एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस 2t। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज या पोजीशन, पहले पोजीशन आराम से बैठ के सुनना से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बोल रहे कि पार्टिकल का पोजीशन बता दो 1 सेकेंड पे एंड 2 सेकेंड पे। तो पहले हम लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये पोजीशन 0। अब हम लोग को चाहिए 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे इसको 1 पुट करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू टी की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2, दैट इज 1 सेकेंड पे उसका पोजीशन है -1। -1 मीन्स इधर, यहां कहीं पे होगा, थोड़ा और इधर लेते हैं, -1 यहां पे पोजीशन -1। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 सेकेंड पे x इज इक्वल टू टी की जगह पे 2 पुट करते, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 माइनस 4 0, मीन्स 2 सेकेंड पे उसका पोजीशन 0 है, 0 पोजीशन यहां पे है। यहां पे जो टाइम था, ये टाइम था 1 सेकेंड और उसका पोजीशन था -1। जब टाइम हुआ 2 सेकेंड तो पोजीशन हो गया 0। एक और टाइम पे देखते, 0 सेकेंड पे देखते बेटा। सर हमने डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? करेंगे, अभी तो पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पोजीशन का इक्वेशन दिया है, टाइम 1 पे पोजीशन बता रहा है, ये एक्स पोजीशन है। तो अभी तो हम लोग अभी हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट ही नहीं किया है। वेलोसिटी जब फाइंड आउट करेंगे ना, तब x बाई टी करेंगे या dx बाई dt करेंगे, लेकिन अब अभी जस्ट पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कहां पे है वो, किस टाइम में। अगर t का वैल्यू 0 पुट करें, करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 आया, मीन्स टाइम इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल यहां पे है, x इक्वल टू 0 पे, समझ में? यहां पे देखो, टाइम 0 तो पार्टिकल 0 पे, यहां पे है पार्टिकल। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो पार्टिकल आ गया यहां पे, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो फिर से पार्टिकल आ गया यहां पे। इसका मतलब कि पार्टिकल पहले इधर गया, फिर वापस से रिटर्न इधर आया। ये इक्वेशन से ये पता चल रहा है, पार्टिकल के पोजीशन से ये पता चला, क्योंकि हम लोग जब वैल्यू पुट किए ना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड में देखा कि वो यहां पे है, 1 सेकेंड में देखा कि यहां पे आ गया, 2 सेकेंड में फिर यहां पे है, मतलब इधर से इधर लेफ्ट गया होगा, फिर राइट आया होगा। इतना आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि ये पोजीशन ये बता रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पोजीशन का समझ में है, 1 सेकेंड 0 सेकेंड, मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक। अच्छा एक और टाइम पे देख लेते हैं आगे, और 3 सेकेंड पे भी देख लेते हैं हम लोग, तो 3 सेकेंड पे चेक करते हैं। 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे है, तो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, तो 9 माइनस 6 इज 3, मींस पार्टिकल 3 मीटर पे पोजीशन पे है। तो 0 कहीं 3 पॉजिटिव है ना, तो इधर आया होगा, यहां पे होगा पार्टिकल। x इज इक्वल टू 3,
और टाइम इज इक्वल टू 3। तो पार्टिकल पहले इधर से इधर गया, फिर पार्टिकल यहां से ऐसे चलता 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सरले मेसेज डाला क्या थे सर, बोलते क्यों नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, टाइप ही कर देता हूं, फाइंड average velocity of particle between 1 to 2 second and 0 to 1 second and 0 to 2 second। ये कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के अपने पास फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, एंड डेल्टा x कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अपने पास इक्वेशन जो था वो था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, x2 माइनस x1। अभी हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, 1 to 2 सेकेंड, 1 मतलब टाइम 1 दैट इज अ t1 एंड x1 फाइंड आउट करना है। टाइम 2 इज 2 सेकेंड, x2 फाइंड आउट करना है। ये दोनों फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यहां पे हम लोग पुट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। से सुनो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा x बाई डेल्टा टी, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। t1 का वैल्यू दिया है 1, t2 का वैल्यू दिया है 2। अब x1 एंड x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो t1 है तो उसके लिए x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, t2 है तो उसके लिए हम लोग को x2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना मिलेगा, 1 मिला है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो तो t1 पे x का वैल्यू कितना है, -1 है। t1 पे x का वैल्यू कितना है, -1। ध्यान से सुनना, -1। थोड़े टाइम के लिए कोई स्टूडेंट इधर उधर यहां पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। t2 पे देखो, टाइम 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन है 0, तो टाइम 2 पे इसका पोजीशन है 0। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहां पे। तो v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t, x2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू -1, तो -1 डिवाइडेड बाय t2 का वैल्यू 2 माइनस t1 का वैल्यू 1। तो यहां पे माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग को है 0 to 1 सेकेंड के लिए ये फाइंड आउट करना है। मींस टाइम का वैल्यू यहां पे लिख लेंगे इसे, टाइम t1 इज इक्वल टू 0, उसके लिए हम लोग को x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम t2 इक्वल टू 1, उसके लिए हम लोग को x2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब x2 x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। t1 इक्वल टू 0 पे एंड t इक्वल टू 1 पे देखना पड़ेगा पोजीशन क्या है।
टी इक्वल टू जीरो पे देखो बेटा, टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन है जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन है जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन है जीरो, और टी इक्वल टू वन पे पोजीशन, टी इक्वल टू वन पे पोजीशन -1, टी इक्वल टू वन पे पोजीशन -1, -1। अब इसका वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करेंगे, x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना, x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू 0 0 डिवाइडेड बाय t2 का वैल्यू, t2 1, t1 0, t हो गया -1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। थर्ड वाला आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, फिर मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को समझा है। नहीं समझा होगा तो फिर से मैं समझाऊंगा। थर्ड वाला 0 to 2 सेकंड के लिए आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, 0 से 2 सेकंड के लिए। ओके, वेरी गुड। प्रणव का करेक्ट आंसर आया, अभिषेक का भी करेक्ट है। ईच एंड एवरीवन आप रिप्लाई करोगे, नहीं समझा तो मैं फिर से समझाऊंगा। ओके ओके, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई, वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है। देखो थर्ड वाला मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा t। अच्छा, अपने पास जो पोजीशन का इक्वेशन दिया है वो पोजीशन का इक्वेशन है t² - 2t। डेल्टा x का जो फॉर्मूला यहाँ पे, डेल्टा x को लिख सकते हैं हम लोग x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1, t2 - t1। अब हम लोग को t1 दिया है 0, t2 दिया है 2, t1 का वैल्यू 0, उसके लिए भी हम लोग को x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, t2 का वैल्यू 2, उसके लिए हम लोग को x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो तो t1 0 पुट करते हैं, यहां पे t1 0 पुट करते हैं, 0 यहां पे पुट करते हैं और यहां पे पुट करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू t1 का वैल्यू 0 पुट करो यहां पे, तो 0² -2 इंटू 0, दैट इज x1 का वैल्यू आ गया 0, x1 का वैल्यू 0 मिल गया। अब ये t2 का वैल्यू 2 पुट करते हैं यहां पे भी 2 पुट करते हैं, यहां पे भी 2 पुट करते हैं, तो x2 इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2² -2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 इज 4, दैट इज 0, तो x2 का वैल्यू भी 0, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब t1 t2 x1 x2 का वैल्यू सब मिल गया यहाँ पे वैल्यू हम लोग को, अब हम लोग पुट कर सकते हैं उसमें। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय t2 का वैल्यू 2, t1 का वैल्यू 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आया। एक और अभी फाइंड आउट करोगे, क्योंकि सभी रिप्लाई नहीं किए थे, तो एक और आप लोग सॉल्व करोगे टाइम 1 to 3 सेकेंड के लिए, टाइम 1 to 3 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी, जल्दी ईच एंड एवरीवन। पहले आपको टाइम तो t1 तो दिया हुआ है,
T2 दिया है, ये है T1 और ये है T2। x1 x2 फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। जब 1 पुट करोगे तो x1 मिल जाएगा, 3 पुट करोगे तो x2 मिल जाएगा, फिर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। each and everyone सॉल्व करके रिप्लाई करो फास्ट। अभिषेक फिर से एक बार चेक करना बेटा, x1 x2 फिर से सॉल्व करना, आप देखना। each and everyone reply fast। पहले 1 को पुट करो यहां पे, ये हो गया T1। T1 का वैल्यू 1 दिया है, उसके लिए x1 कैलकुलेट कर लो, यहां पे पुट करके कितना आ रहा है। अगर 1 पुट करोगे यहां पे तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 आएगा। फिर T2 का वैल्यू पुट करना है 3, तो उसके लिए वैल्यू आएगा x2 इज इक्वल टू 3। अगर पुट करें तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 6 दैट इज 3, ये आ रहा है। अब हम लोग वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट करके v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। x2 is 3, x1 is 1 divided by T2 is 3 minus 1। पोजीशन यहाँ पे पोजीशन -1 है, ये -1 है, पोजीशन ये -1 और ये हो गया 1, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, बहुत सारे। ओके ओके, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। सिर्फ किसका ओके, वेरी गुड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी आई थिंक समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो भी आप बोलोगे सर नहीं समझा, फिर से मैं समझा दूंगा। अब आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये समझाना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 टाइम दिया रहेगा। देखो 1 to 2, 0 से 2, 1 to 3, एवरेज दिया है इन बिटवीन देखो इन बिटवीन दो टाइम दिया है। इंस्टेंटेनियस कैसे बोलेगा वो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेगा ऐसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at 1 second, at 3 second, at 0 second, एक ही टाइम दे रहा है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है। एट मींस उस पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा है, 1 सेकंड पे बता दो, 3 सेकंड पे बता दो, 0 सेकंड पे बता दो। तो इसकी कैसे कैलकुलेट करना है, एक मैं पहले सॉल्व करता हूं, बाकी 2 आप लोग सॉल्व करोगे। ध्यान से सुनना, एक्स का वैल्यू दिया है, पोजीशन का वैल्यू दिया है टी स्क्वायर माइनस 2t। अब इंस्टेंटेनियस का अपने पास फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dt। तो d डिवाइडेड बाई dt और ये x की जगह पे ये पुट कर सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 2t। ये जो x था ना यहाँ पे देखो, ये वाला जो x दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे x का वैल्यू ये है, तो इसको इस वैल्यू को टी स्क्वायर माइनस 2t को यहाँ पे x की जगह पे लिख लिया, टी स्क्वायर माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले अलग अलग लिखते हैं, डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी 2t। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर शिफ्ट करते हैं हम लोग,
पावर शिफ्ट करते हैं तो 2 और एक पावर कम कर देते हैं तो 2 माइनस 1 माइनस ये 2 जो है वो बाहर कर लेते हैं d बाई डी टी ये हो गया 2 t का पावर 1 माइनस 2 और मैंने बताया था कि अगर ऐसा है dx बाई dx है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 और dt बाई dt है तो भी डिफरेंशिएशन 1 तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 तो फाइनली जो अपने पास डिफरेंशिएशन आया वो आ गया v इज इक्वल टू 2t माइनस 2 अब कितने सेकंड पे चाहिए 1 सेकंड पे तो 1 पुट कर लेना है सीधा v इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 तो 2 माइनस 2 इज 0 1 सेकंड वेलोसिटी 0 मिल गया अगर 3 सेकंड पे चाहिए तो ये 3 का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे तो चलो 3 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे 3 का अगर हम लोग पुट करेंगे ओके दक्षिण बोल रहा है फिर से ठीक है बेटा अभी टाइम तो खत्म हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको तो 2 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज अ 4 मीटर पर सेकेंड तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है कुछ नहीं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाएंगे आज इतना ही फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच थैंक यू